नमस्कार दोस्तों, हम हर रोज़ अखबारों में देश और दुनिया में हो रहे गुनाहों के बारे में पढ़ते हैं। ये गुनाह कई बार इतने संगीन होते हैं कि मन विचलित हो जाता है। हम ये भी जानते हैं कि ज़्यादातर मामलों में गुनाहगारों को कानून सज़ा भी दे देता है, लेकिन कानून भी उन महापापियों को कड़ी सज़ा देने में शायद नाकाम हो जाए जिन्होंने भगवान को भी नहीं छोड़ा हो। ये धन के ऐसे लालची हैं जिन्होंने मंदिर की पवित्रता को तो ठेस पहुंचाई ही, साथ ही सनातन धर्म के लोगों की आस्था का कत्ल करने की साजिश भी रची है। आंध्र प्रदेश में तिरुपति बालाजी मंदिर में इन पापियों ने भक्तों के विश्वास और सम्मान का सर्वनाश तक कर दिया। तिरुपति मंदिर के लड्डू प्रसादम की पवित्रता और शुद्धता के साथ खिलवाड़ किया है। इस बात का खुलासा आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर चंद्रबाबू नायडू ने किया है। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि प्रसाद में जो लड्डू बांटे जाते हैं उसमें जानवरों की चर्बी वाला घी और फिश ऑयल मिलाया गया था। తిరుమల లడ్డు కూడా నాసి రకం నాకైతే ఆశ్చర్యం వేస్తుంది. ఎన్ని కంప్లైంట్ చేసినా కడాన వెంకటేశ్వర స్వామి పవిత్రతను దెబ్బతీశారు. ఎన్నోసార్లు చెప్పాము. అక్కడ ఎంత దుర్మార్గంగా ప్రయత్నం చేశారంటే అంత దుర్మార్గంగా ప్రవర్తించారు. తిరుమల లడ్డు కూడా నాసి రకం నాకైతే ఆశ్చర్యం వేస్తుంది. ఎన్ని కంప్లైంట్ చేసినా కడాన వెంకటేశ్వర స్వామి పవిత్రతను దెబ్బతీశారు. ఎన్నోసార్లు చెప్పాము. टीडीपी ने ये आरोप एनडीडीबी यानी नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड की लैब रिपोर्ट के हवाले से लगाए हैं। रिपोर्ट में साफ कहा गया है कि लड्डू बनाने वाले घी में जानवरों की चर्बी मिलाई गई है। इसमें बीफ टेलो यानी गाय की चर्बी, लार्ड यानी सुअर की चर्बी और फिश ऑयल मिलाया गया है। इस खुलासे के बाद पूरे देश में भूचाल आना लाजमी है। जिस तरह इन महापापियों ने हिंदू धर्म की आस्था के साथ खिलवाड़ किया है वो माफ़ी के लायक नहीं है। तिरुपति मंदिर देश और दुनिया का सबसे फेमस, सबसे अमीर मंदिरों में शुमार है। इसकी देखरेख तिरुपति तिरुमाला देवस्थानम यानी टीटीडी ट्रस्ट करता है। ये ट्रस्ट ही मंदिर में प्रसाद के लिए सारी सामग्री खरीदता है। मंदिर के 300 साल पुराने किचन में 200 ब्राह्मण रोजाना 3 लाख लड्डू बनाते हैं। साल में 3 करोड़ से ज़्यादा श्रद्धालु यहाँ बालाजी के दर्शन के लिए आते हैं। तिरुपति माला ट्रस्ट हर साल प्रसाद से 500 करोड़ रुपए कमाता है। मंदिर की सालाना कमाई 3000 करोड़ से ज़्यादा है। फिर भी यहाँ थोड़े लालच के लिए भ्रष्टाचारियों ने लोगों की आस्था को चोट पहुँचाई है। दरअसल पिछले 50 साल से कर्नाटक KMF रियायती दरों पर ट्रस्ट को घी दे रहा था। हर 6 महीने में 1400 टन घी मंदिर के प्रसाद में लगता है। जुलाई 2023 में कंपनी ने कम रेट में सप्लाई देने से मना कर दिया, जिसके बाद जगन सरकार ने 5 फर्म को सप्लाई का काम दिया था। इसमें एक तमिलनाडु की AR डेयरी फूड्स भी है। इसके प्रोडक्ट में इसी साल जुलाई में गड़बड़ी मिली थी। आमतौर पर शुद्ध देसी घी भी 1000 से 1200 रुपये प्रति किलो मिलता है, लेकिन YSR सरकार के काल में मंदिर ट्रस्ट ने AR डेयरी फूड से भी 320 रुपये प्रति किलोग्राम के रेट से खरीदना शुरू कर दिया। इसका सीधा मतलब है कि इतने कम दाम में घटिया और मिलावटी घी से ही ठेका पूरा किया गया होगा। यानी बिना भ्रष्टाचार के इतनी बड़ी सप्लाई मुमकिन ही नहीं हो सकती। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि प्रसाद को ही परमेश्वर माना जाता है। इसका सीधा मतलब यही है कि प्रसाद के जरिए हम भगवान के साक्षात दर्शन करते हैं। धर्म ग्रंथों में भी कहा गया है कि प्रसाद भगवान की भक्ति को जगाकर परमात्मा की शक्ति का एहसास कराता है। प्रसाद से बड़ी और कोई कृपा नहीं होती, इसलिए हम जब भी मंदिर में जाते हैं तो प्रसाद ग्रहण जरूर करते हैं, क्योंकि यही भगवान का भोग होता है। प्रसाद लेते समय हम पवित्रता और शुद्धता का भी ध्यान रखते हैं। प्रसाद लेने से पहले हम हाथों को धोते हैं, क्योंकि गंदे हाथों से प्रसाद लेना इसका अपमान माना जाता है। लेकिन सोचिए ज़रा, यहाँ तो प्रसाद में जहर घोला जा रहा था, उसकी पवित्रता को पूरी तरह नष्ट कर दिया था। इस खुलासे के बाद
पूरे देश भर में काफ़ी नाराज़गी है। हर कोई सोच रहा है कि अरबों खरबों रुपये का चढ़ावा आने के बावजूद भी मंदिर ट्रस्ट ने इतना सस्ता घी क्यों खरीदा? ऐसी क्या वजह थी? मंदिर ट्रस्ट या वाईएसआर सरकार आखिर किसे लाभ पहुंचाना चाहती थी? कुछ ऐसे ही सवाल सभी लोगों के जहन में इस वक्त घूम रहे होंगे, क्योंकि आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने प्रसाद में मिलावट के आरोप लगाए थे कि पिछली सरकार में तिरुपति मंदिर के प्रसाद में मिलावट की गई थी, लेकिन अब उन आरोपों पर विराम लग गया है, क्योंकि फिलहाल सभी 5 फर्मों से घी की सप्लाई बंद कर दी गई है और सभी को ब्लैक लिस्ट कर दिया गया है। आज ही मैंने चंद्रबाबू नायडू जी से, जैसे ये असल में ये खबर डिजिटल मीडिया के माध्यम से आई है और कुछ जगह पर रिपोर्ट हुआ है, तो जैसे ही ये खबर मुझे मिली मैंने चंद्रबाबू नायडू जी से बात की, उनसे मैंने डिटेल उसकी ली है और मैंने उनको कहा है कि आप तुरंत एक जो आपके पास अवेलेबल रिपोर्ट है वो उस रिपोर्ट को मैं एग्जामिन भी करूंगा, स्टेट रेगुलेटर से भी बातचीत करूंगा, उनका क्या कहना है उसको भी जानूंगा। उस जो रिपोर्ट है जिस सोर्स से आई है उस रिपोर्ट को पूरी तहकीकात करके उसके सारे पहलुओं को ध्यान में रख करके सूटेबल एक्शन विल बी टेकन अकॉर्डिंगली। जो भी कानून के दायरे में और जो भी हमारी नियमावली फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के तहत आती है उसके तहत हम इस पर कार्रवाई करेंगे। लेकिन सवाल तो हम और आप जरूर उठाएंगे ही कि आखिर ईश्वर का मंदिर, ईश्वर का घर भी मिलावट से दूर नहीं रह पाया। कुछ लोग हैं जो हिंदुओं की आस्था के साथ बार बार खिलवाड़ कर रहे हैं, लेकिन सवाल आखिर क्यों देश भर में बार बार हिंदुओं की ही आस्था पर, उसी पर क्यों चोट पहुंचाई जा रही है? कभी हिंदुओं की शोभा यात्रा पर पत्थरबाजी, तो कभी विसर्जन मेले में विवाद, कभी माँ दुर्गा के पंडाल की ऊंचाई को लेकर विवाद, तो कभी फिल्मों के माध्यम से हमारी देवी देवताओं का अपमान। हिंदुओं को टारगेट आखिर कौन कर रहा है और क्यों कर रहा है? क्या ये कोई खास साजिश है या फिर कुछ और? ये सवाल हर किसी के मन में है। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमारे साथ साझा कर सकते हैं। नमस्कार।